21 फरवरी को अहिल्याबाई होलकर का चमत्कार। 21 फरवरी सन 1731 को 6 साल में किया करिश्मा। जन्म 31 मई। राम राम सभी दोस्तों को, मैं सुनील बघेल दुर्गापुर से। तो अब शुरू करते हैं अपना इतिहास। देवी अहिल्याबाई होलकर का इतिहास। भारतीय इतिहास माना जाता है कि वह महारानी है जिसे भारत के इतिहास में शामिल किया है, और आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब जान लेते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर आज के दिन क्या कार्य किया था जिससे उन्हें पूरा गांव जाने लगा था कि यह लड़की नहीं एक महारानी है। आज की तारीख है 21 फरवरी 2023 और हम बात कर रहे हैं वह तारीख की जब अहिल्याबाई होलकर ने चमत्कार किया था। 21 फरवरी सन 1731 की हम बात कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारी चैनल से। देवी अहिल्याबाई होलकर ने क्या कार्य करवाया जिससे उनका नाम हुआ। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी काफी कार्य किए। उन्होंने कई तीर्थ स्थानों के साथ ही कई मंदिर, घाट, कुएं, बावैयों, भूखे लोगों के लिए अन्न सत्र और प्याऊ का निर्माण भी कराया। अहिल्याबाई होलकर का जन्म। अहिल्याबाई होलकर का जन्म वर्ष 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौंधी नामक गांव, जामखेड, अहमदनगर में हुआ था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थी। उनके पिता माकोजी शिंदे के एक सामान्य किसान थे। सादगी और घनिष्ठता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले मनकोजी की अहिल्याबाई एकमात्र अर्थात इकलौती पुत्री थी। अहिल्याबाई बचपन के समय में सीधी साधी और सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर भगवान में विश्वास रखने वाली औरत थी और वह प्रतिदिन शिवजी के मंदिर पूजन आदि करने आती थी। एक समय जब देवी अहिल्याबाई होलकर को उनकी सखी सहेलियों ने मंदिर में पूजा करने से मना किया तो देवी अहिल्याबाई होलकर नदी के तट पर जाकर मिट्टी की शिवलिंग बनाकर वहां उन्हें शिवलिंग की पूजा की और अपने महादेव को गुरु रूप में माना। वहीं देवी अहिल्याबाई होलकर को भगवान शंकर ने वहां आकर दर्शन दिए और उसी समय वहां से एक उनकी छोटी सहेली गुजर रही थी। वह मंदिर की ओर जा रही थी। उसने देखा कि अहिल्या से यह बात कौन कर रहा है। उसकी सखी ने अहिल्या से पूछा, ये कौन है जो तुमसे बात कर रहा है। तो उसी समय अहिल्या ने जवाब दिया कि यही तो है मेरे गुरु भगवान शिव जिनकी मैं पूजा करती हूँ। तो वह सखी एकदम चौंक गई और बोली, जय हो भगवान शिव जिनकी हम वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं। अहिल्या ने कहा, हाँ ने यही है मेरे नाथों के नाथ भोलेनाथ। तो वह सखी अहिल्या देवी को देख रही थी, दौड़ी दौड़ी मंदिर गई और सारी सखियां को बुलाकर लाए। सारी सखियों ने जब भगवान शिव को देखा अहिल्या से बात करते हुए तो सारी सखियां अहिल्या से कहने लगी, हमसे गलती हो गई और अपने नाथ अहिल्या हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दे कि हमने तुझे मंदिर से भगाया, हमको क्षमा कर दे। देवी अहिल्याबाई होलकर ने अहिल्याबाई ने कहा, तुम मेरी सहेली हो और तुमसे भूल कभी हो ही नहीं सकती। अगर तुम मुझे मंदिर से नहीं लगाती तो आज मुझे भगवान से क्या दर्शन दे पाते। तो सभी सखियों ने कहा, हाँ ये बात तो सही है। और सभी सखियां अहिल्या देवी होलकर को उसी दिन से मानने लगी। सारी सखियों ने अपने अपने घर आकर यह घटना सुनाई तो सभी घर वालों ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वह सखी जो अहिल्याबाई होलकर को भगवान से बात करते हुए देखती गई, उसने जब सारी सखियों के घर जाते कहा तो अहिल्याबाई होलकर को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, तुमने ऐसा कैसे किया। तो अहिल्याबाई होलकर ने कहा, ये सब मेरे पिता की भक्ति का करिश्मा है। और यही दिन था अहिल्याबाई होलकर को सभी गांव वासी देवी के रूप में मानने लगे। ऐसे ही अहिल्याबाई होलकर ने कई कार्य किए जिन्हें गांव वाले उन्हें महारानी कहने से रोक ना सके। सुबह 7